हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन पार्ट 2, इसलिए मैंने नाम दिया इसका रेस्पिरेशन पार्ट 2। ये क्लास 11 के लिए हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन विद टुडेज क्लास। लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स। ओके, सो पहला स्लाइड है अबाउट व्हाट आर द ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। सो ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है मेरे प्रीवियस क्लास में। आप डिटेल्स के लिए उस क्लास में जा सकते हैं। तो लंग्स, ह्यूमंस में लंग्स होता है, गिल्स फिशेस में होती है, स्किन आपका होता है कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में, फिर ट्रैकिया यूज़ होती है। ट्रैकिया किस में होती है? कॉकरोच है ना, ये सब में। स्किन आपका अर्थवॉर्म में यूज़ होता है। तो दीज आर सम ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। मैंने और भी कुछ ऑर्गन्स के नेम दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ है मेरे प्रीवियस क्लास के स्लाइड्स में। सो यू कैन गो देयर एंड सी दैट क्लास ऑल्सो। सो अब हम बात करेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सो व्हाट आर द पार्ट्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ये भी मैंने बताया है, पर फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एयर लेते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ आवर नॉस्ट्रिल्स। ओके, वहाँ पे कुछ थिन हेयर्स होते हैं जिसके थ्रू फिल्टर हो जाता है एयर, एंड देन इट मूव्स इनसाइड आवर नेजल कैविटी। इट गोज ऑन टू फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स में हमारा साउंड बॉक्स होता है, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ओके, और विंड पाइप भी कहा जाता है। सो थ्रू इट एंटर्स द ट्रैकिया। ट्रैकिया से वो जाता है ब्रोंकियल्स में, एंड थ्रू दैट ब्रोंकियल्स द एयर गेट्स इनसाइड द लंग्स। ओके, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, इट गेट्स थ्रू द ब्रोंकियल्स, इट मूव्स ऑन टू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? एयर सैक्स है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। ओके, एल्वियोलाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज आउट हियर। O2 एंड CO2 के बीच जो एक्सचेंज होते हैं, जो एल्वियोलाई और आपका विद द टिश्यूज़ जो एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ, थ्रू ब्लड। ओके, तो ये आपका होता है थ्रू दी एल्वियोलाई। ओके, सो और प्लूरल कैविटी क्या होता है? वो कैविटी जो होल्ड करता है लंग्स को। सो नाउ विल टॉक अबाउट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? ओके, डिफरेंसेस क्या है? तो बेसिकली ब्रीदिंग क्या है? ये एक आपका फिजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज होती है। ओके, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, तो हमारे बॉडी में कैसे वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू द ब्लड। ओके, टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, टिश्यूज लेवल में, आपका लंग्स में, थ्रू एल्वियोलाई कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज ऑल आर, ये पूरा जो गैसेस एक्सचेंज वाला पार्ट है ये आपका ब्रीदिंग में आ जाता है। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। और आपका रेस्पिरेशन क्या है? वो एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ये आपका सेलुलर लेवल में होता है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हम जो फूड इंजेस्ट करते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट हेल्प्स रिलीज ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस। और ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में सिर्फ गैसेस एक्सचेंज हो रही है, और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में के साथ साथ आपका फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू एनर्जी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रही है, एंड ये आपका ओके ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? लंग्स इन्वॉल्व है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ये सेल्यूलर लेवल में हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, सो अब फिर कुछ साइटोप्लाज्म में भी आपका प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया है मेरी प्रीवियस क्लास में अबाउट क्रेब्स साइकिल। ओके, सो ये इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और रेस्पिरेशन में वील टॉक अबाउट दैट लेट इन माई लेटर क्लासेस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये बेसिक डिफरेंसेस क्या है बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है मैकेनिज्म। ओके, तो आप पहले में देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस इंस्पिरेशन पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एयर एंटर हो रहा है। ओके, हम जब एयर सांस लेते हैं तो क्या हो रहा है? एयर एंटर हो रहा है। तो ये एयर एंटर कैसे हो रहा है? देखिए, जब हम ये जो एयर है ना, देखिए जब ये एयर एंटर होता है, जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, ये डायफ्राम देख सकते हैं, नीचे डायफ्राम क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। जब डाउनवर्ड्स मूवमेंट होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, जो थोरैसिक कैविटी अंदर में, वो इंक्रीज होगा, वो एक्सपैंड होगा। तो जैसे ही वो एक्सपैंड होगा क्या होगा? प्रेशर डाउन हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर डाउन होने से क्या होगा? ये एयर आपका एंटर करेगा अंदर में। ठीक है, तो ये जैसे एंटर करेगा, इसमें क्या होगा? जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो सब आउटवर्ड आ जाएगा, वो रेज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये आउटवर्ड की तरफ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है क्या, देखिए यहाँ पे जो रिब केज है ना, ये रिब केज के बीच में जो मसल्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो चीज़, ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, थोरेसिक कैविटी जो है वो आपका एक्सपैंड हो रहा है, प्रेशर लो हो रहा है जिसकी वजह से एयर अंदर आ रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ विच एयर इज एंटरिंग द लंग्स। अब एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, ये ड्यूरिंग एयर एंट्री, ओके। एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, एक्सपिरेशन में जस्ट ऑपोजिट, देखिए यहाँ पे जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जा रहा है, वो टुवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ओके, अपवर्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है। पहले में क्या था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है। जैसे रिलैक्स होगा तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी डिक्रीज करेगा, ओके, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स विल डिक्रीज, देन रिब्स और स्टर्नम जो क्या है वो भी आपका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, वो भी रिलैक्स हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर है वो लंग से एक्सेल हो जाएगा, ओके, वो एक्सपेल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि हम एक्सेल करते हैं एयर को, ओके। तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, याद रखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सम पॉइंट्स आर देयर ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पे क्या है कि जो हेल्दी ह्यूमन बींग होता है ना, इट ब्रीथ्स अबाउट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ओके। ये जो कुछ पॉइंट्स है ये आप याद रखिएगा फॉर योर मेडिकल एग्जाम्स एंड ऑल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के टाइम पे ये आ सकता है, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 मिनट्स पर मिनट। सेकेंड क्या है, जो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं ना उसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, ओके। तो बेसिकली वो स्पायरोमीटर क्या करता है, इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। हम जो एयर वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मैंने एक क्लास मैंने लिया था आपका ऑलरेडी लंग वॉल्यूम कैपेसिटी में, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है ये इसके बारे में। तो ये स्पायरोमीटर क्या हो रहा है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर को वो एस्टिमेट कर रहा है, वो कितना एयर जा रहा है, अंदर आ रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपका ब्रीदिंग टाइम पे कितना यूटिलाइज, क्या कितना ले सकते हैं, कितना एक्सेल हो रहा है। बेसिकली पल्मोनरी फंक्शंस को वो एसेस करता है स्पायरोमीटर, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। थर्ड है आपका जो इस चैप्टर में आपका जो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी है वो भी मैंने बताया है मेरी प्रीवियस क्लास में, उसका मैंने अलग से क्लास लिया हुआ है, आप काइंडली उसमें रेफर कर सकते हैं फॉर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एल्वेलाई जो है दिस आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, याद रखिएगा एल्वेलाई। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो लेवल पे होती है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो लेवल पे होती है, एक है आपके लंग्स में, एक है आपके टिश्यूज में। लंग्स में होते विद द हेल्प ऑफ एल्वेलाई, ओके। तो बेसिकली एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो प्राइमरी साइट्स होते हैं, ठीक है। तो एक और जगह कहाँ पे हो रहा है आपका, टिश्यूज में, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। एक हो रहा है आपका एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, और एक हो रहा है आपका ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। देयर आर टू साइड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे जो O2 और CO2 मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, याद रखिएगा। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आपका ट्रांसफर होता है तो उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पे O2 एंड CO2 जो गैसेस है दे फॉलो द डिफ्यूजन प्रोसेस, ओके। और ये ऑन द बेसिस ऑफ विच फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स है, पर यहाँ पे मैंने बताया अबाउट दी प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले क्लास में बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये जो ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स, मैंने यहाँ पे दो फैक्टर्स बताया है, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस और दूसरा मैंने बताया ऑफ दी मेम्ब्रेन थिकनेस, जिस मेम्ब्रेन से वो पास होते हैं फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, वो मेम्ब्रेन का थिकनेस क्या होता है। ऑल्सो जो गैसेस पास हो रहे हैं वो गैसेस का सॉल्युबिलिटी क्या है, ओके। तो हम ये बात करेंगे अब इन द नेक्स्ट स्लाइड, हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला पार्ट पे देखिए एल्वेलाई है। एल्वेलाई में देख सकते हैं जो एयर होता है वो इंस्पायर्ड एयर जो अंदर लिया जा रहा है, उसका पार्शियल प्रेशर क्या है आप देख सकते हैं 104। याद रखिएगा डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट होते हैं पार्शियल प्रेशर, ओके। सो एल्वेलाई में कितना है आपका 104, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mmHg, ये आपका यूनिट है mmHg, ओके। प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर का आप ये याद रखिएगा, ये हो सके तो हो सके नहीं आप डेफिनेटली इसको याद रखिएगा जो वैल्यूज है, ओके। एटमॉस्फेरिक एयर में देख सकते हैं यहाँ पे 159 है आपका,
और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है 0.3। ओके, तो ये है आपका पार्शियल प्रेशर का वैल्यूज। नेक्स्ट एक्सरसाइज की क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एयर इंस्पायर होता है वो अंदर जाते हैं तो क्या हो रहा है, थ्रू द पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन आपका लिया जा रहा है आपका हार्ट में, राइट। और हार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, मैंने ऑलरेडी आपको मेरे हार्ट क्लास में बताया है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑलरेडी क्या हो रहा है, यहाँ से ये आपका पास ऑन हो रहा है टू दी एल्वेलाई। ओके, एल्वेलाई के थ्रू O2 यहाँ पे पास हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन है वो ले रहा है फ्रॉम एल्वुलस, ओके, एंड इज पासिंग डाउन टू दी हार्ट। फिर हार्ट से क्या हो रहा है, आर्टरीज जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कैरी ऑन कर रहे टू द टिश्यूज। ओके, सिमिलरली टिश्यूज से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इट्स बीइंग कैरीड टू द हार्ट बाय द सिस्टमेटिक या फिर सिस्टमिक वेन्स बोल सकते हैं। ओके, पल्मोनरी वेन्स। ओके, यहाँ पे देखिए ये सिस्टमिक वेन्स है। हमने पढ़ा था इन माय हार्ट क्लास, हमने ऑलरेडी देखा है कि जो वेन्स है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और जो आर्टरीज है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो यहाँ पे दो जगह पे देखिए एक्सचेंज हो रहा है, एक है एल्वेलियस में हो रहा है या फिर एल्वेलियाई में हो रहा है, और एक हो रहा है आपका बॉडी टिश्यूज में। यहाँ पे दो जगह पे एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका O2 टिश्यूज में जा रही है और टिश्यूज से CO2 रिलीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए फ्रॉम दी, यहाँ पे टिश्यूज से देखिए, यहाँ पे वेसल से देखिए, ब्लड वेसल, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए O2 आ रहा है ब्लड में और CO2 रिलीज हो रहा है टू दी एल्वेलाई में। ठीक है, तो दो जगह पे एक्सचेंज हो रहा है। और अब यहाँ पे देखिए टिश्यूज में देखिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 45 mmHg। तो बेसिकली हाउ डू वी फाइंड दी एटमॉस्फेयर, ये जो पार्शियल प्रेशर है हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है ओके वो कितना होता है, वो 21% होता है। याद रखिएगा ऑक्सीजन 21% होता है आपका एटमॉस्फेरिक एयर में। तो हाउ डू यू फाइंड दिस एट पार्शियल प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 21 इंटू, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg। ओके, तो आपका 21 इंटू 760 डिवाइड बाई 100, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 159 mmHg। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट दी पार्शियल प्रेशर। आप इसको बाकी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने आपको बस अभी ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया हुआ है। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर। ओके, जिसका जो परसेंटेज होगा उसमें आप लगा दीजिएगा, इंटू 760/100 कीजिएगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द पार्शियल प्रेशर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, द फैक्टर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। इसको देख के आप डरिएगा मत, मैं आपको इजीली बता देती हूँ। ठीक है, जो आपका जो गैसेस है ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो ओके व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, वी डिफाइन व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में, ओके, एक गैसेस का मिक्सचर होता है जैसे कि O2 CO2 N2, राइट। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो कितना प्रेशर वो पुट करता है, उससे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, O2 का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा। अब ये जो गैस है, जब ये आपका जो गैस जब एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इट इज ऑकरिंग विद थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ओके, सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन है, यहाँ पे 3 लेयर है। ठीक है, आपका स्क्वामस एपिथेलियम, फिर आपका एंडोथेलियम और थर्ड है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या हो रहा है आपका डिफ्यूजन हो रहा है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। एक है आपका मेम्ब्रेन थिकनेस, एक है आपका मेम्ब्रेन सरफेस एरिया, एक है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। मेम्ब्रेन थिकनेस क्या होता है, ओके, सो मेम्ब्रेन थिकनेस क्या हो रहा है, जितना मेम्ब्रेन जितना ज्यादा थिक होगा उतना ही आपका डिफ्यूजन कम होगा। ओके, जितना थिन होगा मेम्ब्रेन उतना ही आपका डिफ्यूजन फास्ट होगा, इजी होगा। सो एंड व्हाट इज द मेम्ब्रेन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतना जल्दी होगा, ओके, उतना फास्ट होगा और अच्छे से होगा। जितना आपका मेम्ब्रेन सरफेस एरिया कम होगा डिफ्यूजन उतना ही प्रॉब्लम होगा उसमें। प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन, प्रेशर डिफरेंस भी देखिए, जिसका आपका प्रेशर ज्यादा होगा, जो ज्यादा प्रेशर पुट करेगा इट विल बी एबल टू, वो उसका एक्सचेंज ज्यादा होगा, राइट, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। ओके, डायरेक्टली वो आपका इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ओके,
तो प्रेशर डिफरेंस पे भी उस पर डिपेंड करेगा। सॉल्युबिलिटी कितना है, गैस का सॉल्युबिलिटी कितना होगा, उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कितना होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। जितना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा उतना ही वो फास्ट वो डिफ्यूजन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज दी ऑक्सीजन डिफ्यूजन डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है एयर में सबसे ज़्यादा उसका क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है आपका एयर में, और एल्वेलिया में उससे कम, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उससे कम लास्ट टिश्यूज। देयरफॉर जो डायरेक्शन है आपका, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो डायरेक्शन है, जो ऑक्सीजन का जो डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ये कैसा होगा आपका, ये एयर से मूव करेगा टू एल्वेलाई, एल्वेलाई से मूव करेगा टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और उससे मूव करेगा टू टिश्यूज। तो देखा जाए तो वो इसका मूवमेंट इस तरफ होगा, और CO2 जस्ट द ऑपोजिट, उसमें क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा किसमें, टिश्यूज में है, तो वो टिश्यूज से में मूव करेगा वो टू डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उससे आपको मूव करेगा एल्वेलाई, और उससे ज़्यादा मूव करेगा वो एयर में, ठीक है। तो ये आपका मूवमेंट का डायरेक्शन है। तो देखिए आप देख सकते हैं O2 आपका एयर से टिश्यूज, और CO2 क्या है, टिश्यूज से एयर, ये कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन है उसका, ठीक है। आप चीज़ याद रखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये जो मेम्ब्रेन यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो देखिए यहाँ पे जो है बीच का जो मेम्ब्रेन है, ओके, ये O2 वाला जो है, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, ये बीच में जो है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, ये क्या होता है, ये बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका ये हार्डली आपका बहुत कम थिकनेस है इसका, लेकिन अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं, ओके। सो एक है आपका एंडोथेलियम, एक है आपका एपिथेलियम, और एक है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 आपका मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे जो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये किस किस लेवल पे हो रहा है, ये ऑलरेडी मैंने बताया मेरे प्रीवियस क्लास में, फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक आपका हो रहा है एल्वेलाई लेवल में हो रहा है, जहाँ पे एल्वेलाई से आपका थ्रू दी कैपिलरी, देखिए थ्रू दी यहाँ पे RBC में आपका ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है, और ऑक्सीजन से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई में ट्रांसफर हो रहा है। ये जो रेड कलर है ये आपका RBC है, यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा है वो, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। एक आपका एल्वेलाई में गैस एक्सचेंज होता है। दूसरा होता है कैपिलरी, मतलब टिश्यूज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लड लेके आ रहा है ऑक्सीजन, वो क्या कर रहा है, वो टिश्यूज में वो O2 को दे रहा है, और टिश्यूज से वो क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो वापस फ्लो बैक कर रहा है, ओके। तो बेसिकली वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो हार्ट में जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आर्टरीज क्या कर रहा है, वेन्स लेके जा रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरीज लेके आ रहा है, ओके, टू द टिश्यूज। तो यहाँ पे 2 लेवल में हो रहा है, एल्वेलाई में और आपका टिश्यूज में, ओके। तो ये है आपका 2 वेज, ओके, ऑफ गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन, सॉरी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, फिर आप कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू द डिफरेंट टिश्यूज। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, आप चीज इसको ध्यान रखिए, देखिए थोड़ा अच्छे से थोड़ा देखिएगा। देखिए यहाँ पे एल्वेलाई है, ओके, दिस इज द एल्वेलस आउट हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये आपका, और ये क्या है, ये आपका ब्लड प्लाज्मा है, ये वाट ब्लड प्लाज्मा है, और ये क्या है, RBC है। तो RBC में देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड हो रहा है, फॉर्मिंग ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ पे कार्बन हेमोग्लोबिन भी है, ओके, 20 to 25% होता है ये, बाकी 70 to 75% यहाँ पे होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। यहाँ पे कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन 20% ऐसा, और ये आपका 70 to 70% ऑलमोस्ट, ये 20 to 25% होगा आपका। और यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है, ओके, ये ऑलमोस्ट आपका 90% होगा, 90 to 98% होगा। ये क्या होगा, देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहा है RBC, कुछ 2% ऑक्सीजन ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लाज्मा में निकल आ रहा है, और बाकी परसेंट 98% ऑलमोस्ट ये RBC ले रहा है ऑक्सीजन को, एंड इट इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देख सकते हैं, वो लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वेलस, ओके। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जा रहा है, हार्डली आपका 7% अराउंड होगा जो आपका प्लाज्मा में यहाँ पे डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, मतलब डिसॉल्व है ऑलरेडी,
आई एम सॉरी, मतलब क्या है कि देखिए 3 पार्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। एक है आपका इन द फॉर्म ऑफ कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन, एक है आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म में, एक है आपका डिजोल्व इन प्लाज्मा, 3 फॉर्म में है, ओके। तो प्लाज्मा में जो CO2 है ये आपका अराउंड 7% होगा, और बाइकार्बोनेट जो है ये आपका अराउंड 70% अराउंड, और ये जो है आपका अराउंड 20 to 25% इन एज कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा 3 जगह से CO2 आ रहा है, ओके। कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म से, फिर बाइकार्बोनेट फॉर्म से, और एक है आपका डिजोल्व इन प्लाज्मा फॉर्म से। और O2 जा रहा है 2 जगह पे, एक है आपका कुछ आपका 2% अराउंड आपका जा रहा है प्लाज्मा में, और बाकी जा रहा है RBC में। तो दिस इज हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड across the alveoli and tissues with the help of the RBC cells, okay। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्टेड हो रहा है इनटू फ्रॉम द बाइकार्बोनेट फॉर्म। देखिए पहले क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट फॉर्म, फिर बाइकार्बोनेट फॉर्म से आपका CO2 फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद ये पास ऑन हो रहा है टू एल्वेोलर फॉर्म। क्योंकि CO2 का जो सॉलिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है देन द ऑक्सीजन, ओके, इसलिए वो रेडिली डिजोल्व हो जाता है, ओके। तो CO2 का जो सॉलिबिलिटी है वो ज़्यादा है फ्रॉम द ऑक्सीजन, तो वो डिजोल्व फॉर्म में रहता है, एंड देन व्हेन इट कम्स नियर द एल्वेलाई, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कन्वर्टेड हो जा रहा है, ओके, फ्रॉम द बाइकार्बोनेट फॉर्म टू द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, और फिर वो मूव ऑन कर रहा है टू द एल्वेलर फॉर्म। So this is how oxygen and carbon dioxide is being transported, okay। Now we'll talk about transport of oxygen, okay। तो यहाँ पे एक कर्व है जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो क्या होता है कि ये जो कर्व है ये इन द फॉर्म ऑफ सिग्मॉइड कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये जो है ये एक सिग्मॉइड कर्व होता है, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन का हम प्लॉटिंग करते हैं, ओके, सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, हम इसको प्लॉट करते हैं विद द PO2, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्मॉइड वाला कर्व फॉर्मेशन होता है। ये जो कर्व है इट इज हेल्पफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक partial pressure of CO2 and H plus hydrogen ion concentration, ओके। ओके, अब हम बात करेंगे एल्वेलाई में क्या होता है। जब आपका प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जब कम होता है, ऑल्सो जब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन लेसर होता है एंड टेम्परेचर भी लो होता है, तो क्या होता है, सो द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कब होता है, ये होता है जब आपका एल्वेलाई में O2 प्रेशर हाई होगा, आपका CO2 प्रेशर लो होगा, और लेसर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा। सिमिलरली टिश्यूज में देख सकते हैं, ये आपका डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन पहले में देखा हमने कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैसे फॉर्म हो रहा है, सेकेंड में देख रहे हैं हम कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैसे डिसोसिएट हो रहा है, ऑक्सीजन कैसे डिसोसिएट हो रहा है फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कैसे वो अलग हो रहा है फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे हो रही है, वो टिश्यूज में हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्लड से आपका RBC से या फिर ब्लड से वो टिश्यूज में ट्रांसफर हो रही है ना। तो टिश्यूज में जब आपका O2 कम हो जाता है, मतलब उसको O2 चाहिए, ठीक है, टिश्यूज में उसको O2 चाहिए, O2 उसमें कम है और CO2 ज़्यादा है, ठीक है, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। तो टिश्यूज में जब ऐसा कंडीशन होते हैं, तो क्योंकि O2 कम है, उसको O2 चाहिए, राइट। तो क्या होता है उस वक्त ऑक्सी हेमोग्लोबिन ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक होके क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन रिलीज कर देता है इन द टिश्यूज। और एल्वेलाई में क्या होता है, O2 हाई होता है, इसलिए O2 वहाँ पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ वो जाके बाइंड होता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये चीज़ बहुत इजी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, लंग सरफेस में वो बाउंड होता है और टिश्यू में जाके वो डिसोसिएट होता है। और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ऑफ O2 डिलीवर होता है टू द टिश्यूज, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे देख सकते हैं टिश्यू में क्या होता है, CO2 बहुत हाई होता है और इसलिए क्या होता है, CO2 आपका ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, ओके, वो टिश्यूज से ब्लड में जाता है और वो क्या फॉर्म करता है, बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन। मैंने ऑलरेडी बताया है CO2 का सॉलिबिलिटी ज़्यादा होता है देन द ऑक्सीजन, तो वो जैसे ही ब्लड में जाता है वो बाइंड हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट फॉर्म एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो RBC में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, ये एक एंजाइम है, ओके। तो ये प्लाज्मा में भी होती है RBC, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला एंजाइम के बारे में। तो ये आपका है,
तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 20 से 25% आपका कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन में होता है बाइंडिंग का, जो CO2 बाइंडिंग होती है, तो कितना वो प्रेजेंट होता है, ये 20 to 25% प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, प्रीवियसली बताया है। ओके, एल्वुलाई में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे CO2 कम होता है और आपका O2 हाई होता है, तो इसमें क्या होगा, CO2 डिसोसिएट हो जाएगा फ्रॉम दी कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बताया, दिखाया आपको प्रीवियस स्लाइड में, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू CO2, ओके, टू CO2 एंड H2O। फिर वो CO2 क्या होगा, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वुलाई, वो एल्वुलाई में मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml ऑफ CO2 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जो कि एल्वुलाई में पास ऑन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। टिश्यूज में CO2 हाई होती है, O2 कम होती है। ओके, तो इसलिए तब O2 आपका रिलीज होता है टू टिश्यूज और CO2 रिलीज होता है फ्रॉम द टिश्यूज, ओके, टू द ब्लड। याद रखिएगा, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिए। समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा जरूर। Now we'll talk about regulation of respiration. Okay, how is the respiration regulate कैसे होता है? ब्रेन, हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक आपका मेडुला और एक आपका पॉन्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, मेडुला और पॉन्स जो है ये आपका, एक मिनट, ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मेडुला और पॉन्स है, ओके, ये ब्रेन में होता है। ओके, तो मेडुला और पॉन्स, मेडुला में क्या होता है, एक रीजन, इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, ये आपका सेंटर है जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एक और सेंटर है, उसका नाम है आपका पॉन्स। ओके, ये आपका, ये भी आपका ब्रेन में है। मैं एक और क्लास लूंगी ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जहाँ मैं ब्रेन्स के पार्ट्स को डिस्क्राइब करूंगी। अभी आप जान के रखिए, मेडुला और पॉन्स दो इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रेन में जो कि रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो ये पॉन्स जो है ये क्या करता है, इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहा जाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये क्या करता है, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम है इसके फंक्शंस को मॉडरेट करता है वो, और ये इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को भी कम कर सकता है। ओके, तो याद रखिएगा, ये जो बेसिकली जो एरिया है ना, ये सेंसिटिव है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन पे ये ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है, ये वाला जो आपका एरिया है, जो रिदमिक सेंटर के साथ आपका ये जो लिंक्ड है, जो सेंटर है उसका केमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, तो ये इसके साथ लिंक्ड है, तो अगर कुछ भी होता है इसके साथ तो ये बैलेंस आपका बिगड़ जाता है, याद रखिएगा। तो अगर कोई भी चेंज होगा CO2 या H2 कॉन्सेंट्रेशन में, तो इससे क्या होगा, कुछ भी चेंज होगा तो ये सिग्नल जो है, ये न्यूरल जो सिग्नल है ये पास ऑन हो जाएगा टू द रिदमिक सेंटर। ओके, देखिए यहाँ पे सेंसर्स यहाँ पे लगा हुआ, देखिए सेंसर्स क्या होगा, कुछ भी सिग्नल अगर कुछ चेंजेस हुआ तो वो क्या करेंगे, वो न्यूरल सिग्नल भेज देते हैं टू द रेस्पिरेटरी सेंटर, और जैसे सेंटर के पास आ जाता है वो क्या करते हैं, वो टू द स्पाइनल कॉर्ड, वो एफेक्टर ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करने के लिए भेज देते हैं। ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ओके, कैसे एफेक्टर्स और एफेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी सेंटर में, और ये सेंटर क्या करेगा, टू द स्पाइनल कॉर्ड, वो एफेक्टर ऑर्गन्स में भेजेंगे, और एफेक्टर ऑर्गन्स में क्या होगा, जो मसल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, जो डायफ्राम होते हैं, वो उसको इफेक्ट करेंगे, वो उसका रिस्पॉन्स देंगे। ओके, वो रिस्पॉन्स देंगे, सिग्नल लिया जाएगा थ्रू सेंसर्स और इफेक्टर्स लोग रिस्पॉन्स देंगे। ओके, और ये कौन रेगुलेट करेगा, मेडुला एंड पॉन्स इन द ब्रेन। ओके, याद रखिएगा ये वाला पार्ट। लास्ट आ जाते हैं स्लाइड में, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या क्या डिसऑर्डर्स है, एस्थमा है, एम्फिजेमा है, और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो जब आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो एस्थमा होती है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ओके, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होती है, वो एस्थमा होती है। ओके, एम्फिसाइमा क्या है, जब आपका एल्वुलर जो वॉल्स है, ओके, उसमें जब डैमेज हो जाता है, जब जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ओके, तो स्मोकर्स जो होते हैं उनके क्या होता है, उनका जो वॉल्स है ना वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। क्योंकि जब वो स्मोक करते हैं ना, उनका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जिस सरफेस के थ्रू आपका गैसेस एक्सचेंज हो रही है, वो जो सरफेस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो एल्वुलर का जो सेक्स है, जो वॉल है, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपरली आपका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा गैसेस, तो वो वॉल्स डैमेज हो जाएंगे। उसके वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। और ये एक आपका जो डिसऑर्डर है इसका नाम है आपका एम्फाइजेमा। ठीक है, और एक और आपका जो कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप ज़्यादा स्मोक इनहेल करेंगे या डस्ट इनहेल करेंगे इंडस्ट्रीज के पास में जो नॉर्मली होते हैं,
वो सब में क्या होगा, वो सब में भी आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, आपका जो लंग्स है वो डैमेज हो जाती है. तो दीज आर ऑल दी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ओके, तो ये है आपका कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमॉन्ग अदर स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर videos. Thank you very much for attending my class and have a very nice day. Thank you so much.